Hello guys, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ। ये कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और ये है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में 8 जनजातियां हैं। गद्दी, किन्नर, गुज्जर, स्वांगला, खाम्पा, जाट, लोहला और पंगवाल। इसमें से आज हम पहली 4 जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गद्दी जनजाति की। गद्दी जनजाति के लोग चंबा भरमौर क्षेत्र के निवासी हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया 1 नंबर का कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चंबा से। इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालना है और ये अपने कमर में काले रंग का ऊनी रस्सा यानी डोरा बांधते हैं जिसे गात्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गया यहाँ से कि जो गद्दी लोग अपने कमर में काले रंग का ऊनी डोरा बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? गात्री कहते हैं। गात्री को गद्दी जनजाति के पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सभी लोग धारण करते हैं। रात के टाइम खोल देंगे ये इसे और सुबह होते ही फिर से इसे धारण कर लेंगे। ये शिव के पुजारी हैं और पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण मुंडाबाद और चुंडाबाद प्रथा के आधार पर होगा। अब ये पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण क्या है? मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अगर उसके पुत्रों को मिलती है तो उस प्रथा को हम कहते हैं मुंडाबाद। वहीं यदि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी 1 से अधिक पत्नियां हैं तो पहले उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नियों का अधिकार होगा और जब उसकी पत्नियों की भी डेथ हो जाएगी उसके बाद उसकी संपत्ति उसके पुत्रों को मिलेगी। तो इस प्रथा को हम कहेंगे चुंडाबाद। यदि इनके विवाह की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिजेस हैं गद्दी जनजाति में। धर्मपूर्ण क्या है? कन्यादान विवाह, जिसमें कन्यादान किया जाएगा। बट्टा सट्टा, नाम से पता लग रहा है बट्टा सट्टा कि हमारी लड़की आपके घर और आपकी लड़की हमारे घर। तो यानी कि लड़के की बहन की शादी उसकी पत्नी के भाई के साथ कराई जाएगी। नेक्स्ट इज गुड़ानी। गुड़ानी है विधवा विवाह दूसरे भाई के साथ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके भाई के साथ उसकी विधवा का विवाह करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कामश विवाह, नाम से पता लग रहा है कामश, जिसमें काम करना पड़ेगा जी। तो इसे हम लोग घर जवाई विवाह भी बोलते हैं। क्या होगा इसमें? पहले 7 साल तक लड़के को लड़की के घर में रहकर काम करना पड़ेगा, उसके बाद होगा उनका विवाह। लास्ट वन इज खेवट विवाह। यह एक प्रकार का रीत विवाह है। इनके प्रमुख त्योहार हैं मिंजर, मणिमहेश यात्रा, शिवरात्रि, सैर और नवाला। याद रखना ये जो नवाला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि बहुत टाइम ये पूछा जाता है कि जो नवाला त्योहार है ये कौन मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? गद्दी जनजाति मनाती है नवाला त्योहार। अब बात करते हैं किन्नर जनजाति की। जो किन्नर जनजाति के लोग हैं ये किन्नौर के निवासी हैं और ये जो किन्नर शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, किम प्लस नर। तो यानी कि ये कैसे नर हैं? दैट मीन्स दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो मतलब ये कुछ अलग दिखेंगे, जो साधारण मनुष्य उनसे थोड़े अलग होते हैं ये और व्यक्तियों की अपेक्षा देखने में। इनका गला बड़ा सुरीला होता है, कला से परिपूर्ण होते हैं ये लोग। और ऋग्वेद, महाभारत और जितने भी हमारे हिंदू पुराण हैं इनमें किन्नरों का वर्णन यक्षों और गंधर्वों के साथ किया गया है। अर्जुन को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते टाइम ये हिमालय में मिले थे किन्नर लोग।
और इन्हें ये लोग हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुयायी हैं। इन्हें नेगी कहकर भी पुकारा जाता है, और ये जो नेगी कहकर इन्हें बुलाते हैं तो ये इनके लिए बड़ा सम्मान का सूचक है कि हमें नेगी कहा गया है। सो जो तिब्बती लोग हैं ये किन्नौर को क्या कहते हैं? खुन्नू कहते हैं। इम्पॉर्टेंट कि तिब्बती लोग किन्नौर को क्या कहते हैं? खुन्नू कहते हैं। लेह लद्दाख में किन्नौर को माओ कहा जाता है। वायु पुराण में किन्नर लोगों को महंद पर्वत का वासी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन के वायु पुराण में किन्नर लोगों को क्या कहा गया है? महंद पर्वत का वासी कहा गया है। किन्नरों में बहुपति प्रथा भी है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञात वर्ष के समय जो पांडव थे उन्होंने समय बिताया था किन्नौर में, और वहीं से बहुपति प्रथा आरंभ हुई। बहुपति प्रथा का मतलब क्या है कि अ वीमेन हैव मैनी हस्बैंड्स, सो दैट इज बहुपति प्रथा। और इनकी एक स्वतंत्र भाषा है जिसे होम्सकद कहते हैं ये लोग, किन्नौरी भाषा। और जो किन्नौर के ऊपरी भाग हैं वहाँ पर भोटी भाषा भी बोली जाती है। और ये लोग मंगोलाई प्रजाति से संबंधित हैं। संपत्ति का जो बंटवारा होगा ये जेठांग और कनिशांग प्रथा से किया जाता है। जेठांग मतलब जो बड़े बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगी, कनिशांग मतलब जो कि कनिष्ठ यानी कि छोटे बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगी। एक और बात, पत्नी की बात हो रही थी, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। महिलाओं को ही पूरा का पूरा घर का काम करना पड़ेगा, लड़का कुछ नहीं करेगा। पति का काम है सिर्फ और सिर्फ हल जोतना और कुल्हाड़ी वाला काम, और कुछ भी नहीं करेगा पति। यहाँ तक कि अगर रात हुई है और रात के टाइम अगर खेतों में पानी भी देना होगा तो वो काम भी किसका है? पत्नी का काम है। वहीं अगर कोई व्यक्ति खेत में काम करता दिख जाए किसी को, तो सब लोग बोलते हैं कि वो बेचारा गरीब, इसकी पत्नी नहीं है जो इसको खुद काम करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से उस बेचारे के प्रति क्या करते हैं? दया भाव व्यक्त करते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि पत्नियों के लिए वहाँ पर कुछ अच्छा सिस्टम नहीं है। काम लेना है लड़कियों से ही, पत्नियों से ही, लेकिन उतना अच्छा व्यवहार नहीं है। विवाह की बात करें तो 3 टाइप से विवाह होंगे: प्रेम विवाह, जबरन विवाह और सामान्य विवाह। प्रेम विवाह के टाइप्स हैं दमच लशीश, बेनंग हैचिश, डमतंगशिश और बुशिश। जबरन विवाह है दरोग डुबडुब, आचिश, हुचिश, न्याम शादेपांग। और जो सामान्य विवाह है उसका नाम है जनेटांग या जनेकांग। एक चीज़ याद रखना आपने, यहाँ से जिसके पीछे शिश वर्ड आएगा ना वो आपने डाल देना है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किस चीज़ का एक प्रकार है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दमच लशीश, बेनंग हैचिश, इश आ रहा है लास्ट में, डम तंगशिश, बुशिश, आचिश, हुचिश। तो ये किसके टाइप हैं? विवाह के। एक ये वाला विवाह ये का टाइप, ये जो सामान्य विवाह का टाइप है ना, जनेटांग और जनेकांग, ये भी पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का टाइप है। तो ये विवाह का टाइप है किन्नौरियों में। और यहाँ पर जो तलाक की प्रथा है उसे कहा जाता है थाग चोचा अथवा शिंग टाग टाग। अब यहाँ पर किन्नौर में होता क्या है, अगर आपको तलाक लेना है तो लड़की के पिता की अनुमति जरूर होनी चाहिए, उसके बाद ही तलाक होगा। अब उसके बाद जब पिता की अनुमति मिल गई, लड़की आ गई अपने घर, तो पिता को मूल चुकाना पड़ेगा उसके पति को जिससे तलाक लिया। मीन्स जो लड़की का फादर है उसे पैसा देना पड़ेगा लड़के को के जिससे तलाक लिया। ठीक है। नेक्स्ट है मृत्यु संस्कार। जो किन्नौरियों में मृत्यु संस्कार है उसे ये लोग कहते हैं डुबंत, फुकंत और बखंत। याद रखना, डुबंत, फुकंत और बखंत। अब इनके अगर हम लोग आभूषण और पोशाक की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इनके आभूषणों से, नृत्य से। तो थेपांग, थेपांग है किन्नौरी टोपी, छुब्बा लंबा कोट, यंगलक जो गर्म ऊनी शॉल पहना होता है। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि थेपांग क्या है, फिर आएगा आपको नीचे ऑप्शन कि थेपांग है किन्नौरी टोपी, लंबा कोट, गर्म ऊनी शॉल, मोजे क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे? थेपांग का किन्नौरी टोपी। वैसे ही छुब्बा आ सकता है, यंगलक आ सकता है।
अब बात करते हैं नृत्य की। तो मेनली जो नृत्य है यहाँ पर वो है क्यांग, बाक्यांग और ब्यांगछू। क्वेश्चन आएगा आपको कि क्यांग, बाक्यांग ये क्या है, फिर आएगा ऑप्शन ये आभूषण है, ये पोशाक है, ये नृत्य है या देशी शराब है। तो आप क्या आंसर करेंगे? इसका आंसर नृत्य। क्यांग और बाक्यांग क्या है? नृत्य है लोहली जो जनजाति है, सॉरी किन्नौरी जनजाति में। नेक्स्ट इज गुज्जर जनजाति। ये हूण जाति के वंशज हैं। हिंदू और मुस्लिम धर्म के गुज्जर जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जो गुज्जर जनजाति है ये चंबा जिले में है। गुज्जर जनजाति के लोग भैंस पालन का काम करते हैं, भैंस पालते हैं ये लोग। नेक्स्ट इज स्वांगला जनजाति। स्वांगला जनजाति पट्टन घाटी और चंद्रभागा घाटी जो कि लाहौल स्पीति में है वहाँ पर पाई जाती है। इनकी जो भाषा है, कौन सी भाषा ये यूज़ करते हैं? मनछेद और चिनाली, चिनाली जो सिप्पी द्वारा बोली जाने वाली भाषा है दैट इज चिनाली। भोटी जो कि बौद्ध लोग यूज़ करते हैं, और तिनान जिसे सिस्सू क्षेत्र के लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोटी बोली कौन से लोग यूज़ करते हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो भोटी बोली यूज़ करते हैं, तो बौद्ध यूज़ करते हैं भोटी को, याद रखना है आपने। और इनके भोजन की बात करें तो चिलरा जो कि जौ की रोटी है, और छांग जो देशी शराब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि छांग क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देशी शराब। और कौन लोग छांग का यूज़ करते हैं? ये स्वांगला जनजाति के लोग यूज़ करते हैं छांग का। विवाह प्रथा, विवाह प्रथा है रुसाते ब्याह। रुसाते ब्याह क्या है? प्रेम विवाह। कुआ ब्याह ये हरण विवाह है जिसमें हरण करके ले जाएंगे लड़की का और उसके बाद विवाह करेंगे। मजमी ब्याह जब लड़का विवाह का खर्चा उठाने को तैयार हो जाए। और छेती दैट इज दहेज प्रथा। और यहाँ पर बच्चों से जुड़ी प्रथाएं भी हैं, जैसे कि छठी या अन्ना प्रसन्ना। इसमें क्या होगा? जब बच्चा 6 महीने का होगा तो उस टाइम जब उसको पहली बार भोजन करवाया जाएगा उसे ये लोग छठी या अन्ना प्रसन्ना कहते हैं। जब बच्चा 1 साल का होगा तो उसे क्रमोग कहा जाता है। जब लड़कियों में किशोरावस्था स्टार्ट होगी उसे ये लोग कहते हैं नंछेद। जो तलाक है, तलाक को ये लोग कहते हैं तासुद थ्वागची। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के पुत्रों में जब बराबर बराबर प्रॉपर्टी बांटी जाएगी तो इसे ये लोग कहते हैं पगवान। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी की 4 जनजातियां हैं खम्पा, जाट, लोहला और पंगवाल को डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।